हुआ जब 25 अप्रैल 2023 को केदारनाथ के कपाट खोले गए और अंदर का नज़ारा देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इस घटना की शुरुआत होती है नमन शर्मा नाम के एक विद्यार्थी से। सन 2022 में उसके सभी दोस्त बाबा केदारनाथ धाम जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन नमन एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था। उसने बाबा केदारनाथ से यह मन्नत मांगी कि अगर इस साल के कंपटीशन एग्जाम में वो पास हो जाता है तो अगले साल 2023 के पहले ही दिन मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊँगा। और बाबा केदारनाथ का चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि सन 2022 की एक रेलवे एग्ज़ाम में नमन का सिलेक्शन हो गया, जिसके बाद वो जय श्री केदार के जयकारे लगाने लगा। लेकिन अब बारी थी उसकी मन्नत को पूरा करने की, जिसके लिए वो अप्रैल 2023 का इंतजार कर रहा था। वो केदारनाथ की शाही सवारी में सम्मिलित होना चाहता था, जो कि 20 अप्रैल को केदारनाथ के ओमकारेश्वरम मंदिर से शुरू होती है और 24 अप्रैल को पुनः केदारनाथ धाम आती है। जिसके बाद नमन देहरादून से गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करके केदारनाथ के ओमकारेश्वरम मंदिर 20 अप्रैल को पहुंच गया, जहां पर भैरवनाथ की पूजा के साथ इस शाही सवारी की शुरुआत की गई। और इसी रात को शाही सवारी ने गुप्त काशी के विश्वनाथ मंदिर में विश्राम किया। 22 अप्रैल को सभी लोग फाटा पहुंचे, 23 अप्रैल को गौरीकुंड और आखिरकार 24 अप्रैल के दिन बाबा केदारनाथ की वो शाही सवारी केदारनाथ धाम आ पहुंची। अब नमन को इंतजार था मात्र 24 घंटों का, क्योंकि 25 अप्रैल सुबह 6:20 पर बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने वाले थे। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था बाबा केदारनाथ उसके साथ आज एक ऐसी लीला रचने वाले थे जो हमेशा के लिए उसके लिए एक यादगार घटना बन जाएगी। अब 24 घंटे बीत चुके थे। नमन ने अपनी मन्नत पूरी की थी कि वो पहले ही दिन पट खुलने के साथ साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन करेगा। वो कतार में सबसे पहले खड़ा हुआ था और सुबह 6:20 पर जब केदारनाथ भगवान के कपाट खोले गए तो अंदर का नज़ारा काफ़ी चौंकाने वाला था। नमन ने देखा कि 6 माह हो जाने के बावजूद भी मंदिर अंदर से पूरी तरह से साफ सुथरा था और शिवलिंग के समक्ष एक चमत्कारिक रूप से दीपक भी जल रहा था। और तभी उस दीपक के ऊपर उसे एक शेष नाग की आकृति दिखाई दी, जो मानो स्वयं भगवान केदारनाथ की आराधना कर रहे थे। लेकिन वो आकृति पल भर में ही ओझल हो गई। ऐसा कहते हैं जब नवंबर में 6 माह के लिए केदारनाथ के कपाट को बंद किया जाता है, तब एक दीपक वहां पर जलाकर छोड़ दिया जाता है और जब 6 माह के पश्चात पुनः केदारनाथ के कपाट खोले जाते हैं तो ये दीपक जलता ही रहता है। कहते हैं जब केदारनाथ का मंदिर बंद रहता है तब स्वयं देवतागण महादेव की पूजा करते हैं और इस दीपक को जलाए रखते हैं। लेकिन नमन ने जो चमत्कार महसूस किया वो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वहाँ खड़े हुए चंद लोगों को ही ये चमत्कार महसूस हुआ था, जिसे देखकर सभी धन्य धन्य हो गए। दोस्तों, क्या आप कभी केदारनाथ गए हैं या इस साल में जाने वाले हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।